सेंटेंस के लास्ट में इस तरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी रहा था, रही थी, रहे थे जैसे अल्फाज। और इसमें जो हम इमदादी फेल इस्तेमाल करते हैं, इमदादी फेल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन। हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो फिर हैड के बाद हम नॉट लगाते हैं, और जो बीन है ये हमारा वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। और वर्ब जो है, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें हम वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब इसके अलावा हम इसमें सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने गुज़िश्ता जो है वो टेंसेस के अंदर पढ़ा था, यानी उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो इसमें भी उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप पढ़ेंगे कि इसमें हम सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल जो है, सिंस का इस्तेमाल आमतौर पर हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये इस्तेमाल होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और पॉइंट ऑफ टाइम के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जिसमें हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो शुरू कहाँ से हुई है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम उनको दे रहे होते हैं कि ये चीज जो है ना, या ये काम जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरह हमने यहाँ पे जो है ना वो गुज़िश्ता टेंस में क्लॉक से इसको जो एक्सप्लेन किया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं यानी 5 o'clock की, या हम बात करते हैं जी 4 o'clock की, तो इसमें देखिए हम इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम क्लॉक की जो है वो बात करते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हैं, तो देखिए 4 यहीं पर ही बजेंगे ना, और तो क्लॉक में कहीं पे 4 नहीं बज सकते, तो हम इस चीज को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको हम 4 o'clock कहेंगे। और ये क्लॉक के अंदर जो है ना सिर्फ इसी पॉइंट पर ही वो बजते हैं और कहीं पर भी नहीं। और अगर हम बात करते हैं इसके मतलब फॉर के हवाले से, तो फॉर का हमने पढ़ा था कि ये इस्तेमाल होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए।